अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से मेरी ग्रोसरी है यहाँ पर। रमज़ान की ग्रोसरीज मैंने ला ली है। हमारे यहाँ मुंबई के थोड़े बहुत मैं जो है डिशेस बनाती हूँ, जैसे चना मसाला, भजिए, चुरमुरी वगैरह। तो वो सारा ग्रोसरीज मेरा आ चुका है सबका। और ये सारी तरकारियाँ हैं यहाँ पर, मैं और बच्चे मिलकर सेपरेट कर रहे हैं सारी तरकारियों को। आप देख ही सकते हो 8 दिन हो गए मुझे वीडियो डाले। मेरी कंडीशन ऐसी ही है, कमी नहीं हो रही मेरी तबीयत। और यहाँ तक कि तो मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे पीछे हूँ रमज़ान की तैयारी में। सारे लोगों ने बहुत कुछ कर लिया रमज़ान में, बट मेरा भी कुछ हुआ नहीं है काम। बस जो हो रहा है धीरे धीरे कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स वगैरह सारा अच्छे से क्लीन अप करके रख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ बच्चे मिले हुए। मेरे बच्चे एक ही काम अच्छा करते हैं, वो करते हैं मटर वगैरह छिलना। और यहाँ पर मैंने फ्रिज क्लीनिंग कर ली थी पहले ही। देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया। अब सारी ग्रोसरीज वगैरह सब इसमें जो है मुझे लगाना है, तो मैं इसको है ना क्लीन करके अच्छे से चीज़ें रख लेती हूँ। और जैसे रमज़ान आ रहा है, साफ़ सफाई तो करनी ही है माशाल्लाह से। शब बारात से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट अभी फ़ुर्सत मिली एडिटिंग करने की, क्योंकि मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, चल रही है। बहुत मुश्किल से मैं जो है आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सारा रमज़ान स्टार्ट हो गया बट मेरे वीडियोस नहीं आ पाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी सारी डीप क्लीनिंग हो गई है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ यहाँ पर। तो ये मिर्ची मैंने है ना न्यूज़पेपर नीचे बिछा कर उसके ऊपर सारी मिर्चियाँ क्लीन करके रख दी हैं। और ये मटर मैंने क्लीन करके रख दी हूँ। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए मैं शब बारात में बनाई थी और अभी जो है ख़त्म भी होने आ गया है, तो मुझे फिर से बनाना है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अच्छे से नीट से जो है रख लेती हूँ, ताकि रमज़ान मेरा जो है आसानी से गुज़रे। सारी चीज़ें क्लीन एंड नीट रहती तो जल्दी से लो पकाओ, काम वाम सब जल्दी फिनिश हो जाता है। और ये था पुदीना। बाकी सारे डब्बे वगैरह ग्रोसरीज वगैरह मैंने डब्बे में डालकर जो है दाल दानी अपने कोतमीर वगैरह सब मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैंने जो है कुछ वेजिटेबल्स है वो रख लेती हूँ। और बड़े और मैं हमेशा भी कवर में ग्रोसरीज रखती हूँ, बिकॉज ऑफ जल्दी गंदा नहीं होता फ्रिज। और है ना डबल कवर अप भी हो जाती है चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने लिया टमाटर, और मैं टमाटर को इसके अंदर है ना एडजस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद हम रखेंगे सारी तरकारियाँ। तो ये है टमाटर हमारा, देख सकते हैं आप। और बाकी की ये सारी ये फिनिश। और यहाँ पर मेरी माई को है ना देख के बहुत इंटरेस्ट आता है काम में, तो वो भी मेरी मदद करी। और ये अदरक है, क्योंकि मुझे भी पेस्ट बनाना है, तो मैंने अदरक लेकर आ गई हूँ और जल्दी में पेस्ट बना ली हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पर देख सकते हैं आप सारा कुछ मेरा रख कर हो गया है। और मेरी फ्रिज भी। तो अब इसको हम रख लेते हैं। चलो इतना ही, अभी तो फ़िलहाल क्लीन है। 2 दिन में फिर है ना जो है कि पूरी फ्रिज में जो है ये हो जाएगी। और मेरी तबीयत बोल रही मैं आप लोगों को बहुत ख़राब है, तो मैंने ये ड्रिप्स वगैरह डलाया है, तब जाके मैं रमज़ान के लिए तैयार हुई हूँ। तो इतनी बुरी मेरी कंडीशन थी, पूछो मत, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर डॉक्टर ने ना कुछ परहेज़ करने के लिए बोला, आप ऑयली वगैरह मत खाओ, गोश्त मच्छी से परहेज़ करो। तो आज जैसे कि पहले रोज़ा है तो अनस के अब्बू मच्छी तो ले आए थे, बट मैं नहीं खा पाई, बाकी सब ने घर में खाया। और मैं ड्रिप्स डला कर यहाँ पर अपने टैबलेट्स लेने आ गई थी। और डॉक्टर बोला आपको है ना खून की कमी है, इस वजह से आपकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है। तो अनस के अब्बू है ना थोड़े से फ्रूट, जैसे कि रोज़ा रहने वाली हूँ मैं, तो कल सुबह के लिए सारी इफ्तारी की जो है फ्रूट्स ले आए। और यहाँ पर अनस के अब्बू ही जो है फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं। मेरे हाथ से हो रहा नहीं, बिकॉज ऑफ मेरे हाथ में ड्रिप्स लगी हुई थी। तो यहाँ पर अनस के अब्बू ने मेरे लिए एप्पल और अनार लिया है। और यहाँ पर जो है बाकी सारी चीज़ें। और मेरी अलीना को स्ट्रॉबेरी वगैरह पसंद है, तो अलीना के लिए स्ट्रॉबेरी बिस्किट वगैरह। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ से शॉपिंग कर ली थोड़ी बहुत, जो कि हमको रमज़ान में लगने वाली है।
तो यहाँ पर देख सकते हो बेचारे अनस के अब्बू ही शॉपिंग कर रहे हैं आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये जो मेरी आवाज़ है पहले से बेहतर है, क्योंकि ये गले से निकल रही है। इससे पहले मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो मेरे 2-3 वीडियो पेंडिंग रह गए। तो मैं सोची अब इसी हालत में डाल लेते, थोड़ा सा आराम हुआ है तो फिर जो है बहुत दिन भी हो गए वीडियो डाले। तो ये है ना हमारे टुमकुर में नवी खुली हुई है माशाल्लाह। यहाँ का है जो यहाँ थोड़ी चीज़ें अफोर्डेबल है, ले सकते, प्राइस अपने हिसाब से है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और भी खुले हैं बहुत ज़्यादा, उसमें जो है होते हैं यहाँ पर माशाल्लाह अच्छी सारी है। तो ये चाय बिस्किट ब्रेड वगैरह सब लगता है रोज़ा को सहरी में चाय बिस्किट खाते मेरे बच्चे। तो यहाँ पर टोस्ट और सारा कुछ ले लिया इसके अब्बू ने। तो यहाँ पर हम लोग बिलिंग करा रहे हैं। तो मैंने इतने ही मखाने लिए हैं क्योंकि यही बहुत दिन चलेगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गोश्त मच्छी वगैरह खाते रहते, फ्रूट खाते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ये भी चल जाता है। सो इस तरह से जैसे तैसे जब होता है तो ले लेते एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी सारी बिलिंग हो रही है। और मैं इतनी सारी बातें कर ली। तो सबसे पहले तो मेरी वाईटी फैमिली को रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर मैं आ गई थी सहरी में तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बज रहे 3:30 कुछ। तो मैं ना सहरी के लिए चावल गरम गरम बना कर रख दिया है, और रात में मैंने मच्छी का सालन बना दिया था अनस के अब्बू के लिए। और तहज्जुद पढ़ने के बाद मैंने जो है तो यहाँ पर खाना मेरा पक चुका था, मैंने गैस ऑफ कर दी। फिर मैंने ना अपना पारा कंप्लीट किया, तो माशाल्लाह से मेरे 10 कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह 20 हम है ना बाकी पारे रमज़ान में कर लेंगे। अल्लाह जल्द से जल्द हमको हिदायत दे कि हम अच्छे से जो है इबादत कर सके। तो यहाँ पर मैं जो है कुरान पढ़ रही थी। फिर मैं कुरान पढ़ने के बाद आ गई यहाँ पर फ़िश फ्राई करने के लिए, और ये मेरी सासू माँ के लिए मैं भेजा रही हूँ। नहीं, यहाँ पर मैंने सारा दस्तर वगैरह लगा दिया है। तो ये मेरा मुंबई वाला मच्छी का सालन इसके को बहुत पसंद आता है, ये अक्सर ये बनवाते हैं। बट मुझे तो मना था, तो मैंने ना दाल बनाई थी अपने लिए सादी सी, और मैंने सैलेड में सिर्फ जो है टमाटो लिया। और यहाँ पर हम लोग आ गए। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी सारे उठ गए और मेरी मदद किया दस्तर लगाने में। तो यहाँ पर देख सकते हो। और ये मेरे सासू माँ ने सालन दिया है गोश्त का। फिर हमने सहरी कर ली, मैंने और बच्चों ने और इसके अब्बू ने। और फिर हम लोग यहाँ पर चाय और टोस्ट खा रहे थे मस्ती करते हुए। तो ये था हमारा फैमिली टाइम। चलो बाहर देखते माहौल कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर बच्चों ने सहरी करके जो है आ गए हैं बाहर खेलने के लिए बैडमिंटन। ये एक सीज़न हो जाता है बच्चों के लिए कि अब बैडमिंटन ही खेलना है, शटल कॉक ही खेलना है, क्योंकि यहाँ रमज़ान अभी स्टार्ट हो गया है। सहरी में बच्चे यहाँ के ज़्यादातर यही खेलते हैं। माशाल्लाह से मैं थोड़ा टेरिस पे आ गई थी वॉक करने के लिए। यहाँ पर जो है बच्चे खेल रहे थे, बहुत अच्छा लगा देख के। बच्चे लोगों की खुशी, हर बहाने में बच्चे खुशी ढूंढ लेते, यही बात बच्चों की अच्छी होती है। तो ये है मेरा टेरिस, और मैं यहाँ पर वॉक कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से अज़ान भी स्टार्ट हो गई मेरे ऊपर आने के बाद। तो मैं थोड़ा वॉक करी, फिर अज़ान सुनी। फिर अज़ान सुनने के बाद अज़ान बाद की दुआ पढ़ के हम चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। थोड़ा सा बच्चों ने बुलाया मुझे खेलने के लिए, मेरे बच्चों के साथ मैंने थोड़ा देर खेला। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। आज तो अच्छा दिन है कि माशाल्लाह बच्चों ने भी मेरे रोज़ा रखा है। तो हम लोग चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने कुरान की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतुहु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय्या हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो पढ़ने के बाद मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दी थी स्कूल का।
कि आप लोग कुछ रिवीजन कर लो, तो बच्चे पढ़ने बैठे थे और मैं आ गई। अभी जैसे रमज़ान का टाइम चल रहा है तो स्कूल का भी जो है शेड्यूल चेंज हो चुका है। स्कूल हाफ डे कर दिए स्कूल वालों ने, तो बच्चों की 9 से 12:30 तक स्कूल है। तो मैं ना बच्चों को थोड़ा देर पढ़ने के लिए छोड़ दी, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद उन लोगों ने बहुत खेला, फिर पढ़ाई की, फिर उसके बाद जो है स्कूल का पढ़ लिए, तो उनका टाइम हो गया था यहाँ पर। फिर बच्चों ने थोड़ा मुँह हाथ पैर धोया और यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनकर बच्चे चले गए स्कूल, और मैं आ गई थी यहाँ पर किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि सहरी के थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने सहरी के बर्तन सारे जो है धो दिए यहाँ पर, धोकर एकदम क्लीन कर दिया किचन। फिर उसके बाद जो है तो माशाल्लाह से मैंने शब बारात से ही जो है क्लीनिंग शुरू कर दी थी, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ है नहीं, पर मैंने बहुत कुछ चेंजेस करने का सोचा था। फिर उतने में ही मेरे मम्मी का फ़ोन आया, फिर उन्होंने बोले कि ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जो है क्लीन करो और अपनी इबादतों में ध्यान दो। सही बात है, रमज़ान आता है हमारी नेकियां और हमारी इबादतों में बढ़ावा बना करने के लिए। जैसे कि हम रमज़ान में एक रोज़ा रखते हैं तो 100 रोज़ों का सवाब मिलता है, हर एक नेकी का 100% मिलता है। तो इबादत तो बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई तो आधा ईमान है, पर डेकोरेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। पर हम मिडिल क्लास वालों का उतना बजट भी नहीं होता कि हर फंक्शन पे, हर ईद पर कुछ ना कुछ हम जो है खर्चा करते रहें। तो जो होता है अपने को उसी में क्लीन करना है और उसके बाद अपनी इबादतों में ज़्यादा जो है काम करना है। तो माशाल्लाह यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया, और आप देख सकते हो मैं यहाँ पर सारा किचन वगैरह भी क्लीन कर चुकी हूँ। तो ये था मेरे पहले रोज़े का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।